तो आज हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ का स्टडी करने वाले हैं। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जो है अनेक साइंटिस्ट ने जो है अलग अलग थ्योरीज दिया। तो सबसे प्रचलित थ्योरी जो है बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है। तो इसीलिए हम लोग जो है बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल वर्ल्ड जो है एक आग का गोला था सबसे पहले, जिसका विस्फोट हुआ, जिससे जो है विभिन्न टाइप्स के प्लैनेट्स, सब प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ लगभग 2000 करोड़ वर्ष पूर्व, तथा अर्थ का ओरिजिन जो है 450 से 500 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, ऐसा माना जाता है। प्राइमरी ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन सेल से ही हुआ होगा, तो हमें सेल के बारे में जानना आवश्यक है। तो सेल देखते हैं। सबसे पहले सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेल्यूलर सेल एंड मल्टीसेल्यूलर सेल। यूनिसेल्यूलर सेल को समझें तो वह सिंगल सेल होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस ये सब जो है आते हैं। एंड मल्टीसेल्यूलर सेल ये मल्टी सेल से मिलकर बने होते हैं, तथा यूकैरियोटिक होते हैं, जैसे एनिमल, ये सब जो है यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। अर्थ फॉर्मेशन के बाद जो है सबसे पहले ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये सारी गैसेस एटॉमिक फॉर्म में जो है अरेंज हो गए, और ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से H2O का फॉर्मेशन हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। और O से जो है O3 ओजोन का फॉर्मेशन हुआ, जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है और एनवायरनमेंट को सही बनाती है, जिससे जो है जीव विकसित हो सकें। ओजोन व एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन हुआ होगा। एनवायरमेंटल चेंजेस के थ्रू जो है ये सारे चेंजेस दिखे होंगे अर्थ में। फिर फॉर्मेशन हुआ सिंगल सेल से डबल, और फिर मल्टी सेलुलर धीरे धीरे विकास के क्रम से ऑर्गेनिज्म बनते गए, और इसी प्रकार हमारा पूर्व विकसित ह्यूमन जो है बना। तो डेफिनेशन देखते हैं। बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को जो है सेल कहते हैं। ये हमारा सेल का डेफिनेशन हो गया। और यूनिसेल्यूलर जो है सिंगल सेल के बने होते हैं, एंड मल्टीसेल्यूलर मल्टी सेल से मिलकर बने होते हैं। हिस्ट्री देखते हैं तो सेल की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के थिन लेयर में की थी, जो डेथ सेल थी, और जो हनी बी के चैम्बर के समान दिखाई दे रहा था। हनी बी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रहा था। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1967 एंड 1974 में लिविंग सेल्स को जो है देखा था। ओरिजिन ऑफ लाइफ देखें तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को अर्थ की ओरिजिन के बाद लगभग जो है 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, और विभिन्न साइंटिस्ट ने अपने अनुसार अनेक मत प्रस्तुत किए, जिसमें जो है ओरिजिन ऑफ यूनिसेल्यूलर सेल ऑर्गेनिज्म और ओरिजिन ऑफ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर बताया। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ यूनिसेल्यूलर सेल ऑर्गेनिज्म का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वे ऑर्गेनिज्म जिसमें वन सेल पाया जाता है उन्हें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। E.I. ओपेरॉन ने एक थ्योरी दिया था, द ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड बुक लिया, जिसे ओपेरॉन थ्योरी कहते हैं, जिसमें वर्ल्ड के फॉर्मेशन से लेकर लाइफ तक के फॉर्मेशन
को 7 स्टेजेस में समझाया गया है। तो सबसे पहला स्टेज है आदिम एटमॉस्फेयर या एटॉमिक स्टेज का फॉर्मेशन। अर्थ की फॉर्मेशन के पश्चात एनवायरमेंटल चेंजेस से H एंड O मिलकर जो है H2O का फॉर्मेशन किए। अर्थ 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ तो H2O का फॉर्मेशन हुआ। H2O H प्लस एंड O2O माइनस में टूट गया और जिससे एलिमेंट जो है एटॉमिक फॉर्म में टूटने लगते हैं। फिर एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होता है, पर्यावरण का फॉर्मेशन होता है। फिर सेकेंड स्टेज है सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो है 90% हाइड्रोजन पाया जाता है, जिससे सबसे अधिक एक्टिव एटम है, जिससे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ने इनसे क्रिया कर CH4, NH3, H2O, मेथेन, अमोनिया का फॉर्मेशन किए होंगे। फिर थर्ड है ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। जब अर्थ का टेम्परेचर 1000 डिग्री हुआ होगा तो केमिकल प्रोसेस के थ्रू एमिनो एसिड, फैटी एसिड का फॉर्मेशन हुआ होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन से स्टैनली मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी माना जाता है। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो है कैसे गैसेस जो है एनवायरमेंटल के थ्रू चेंज होते हैं उसको देखा गया है मिलर यूरे थ्योरी में। तो उसका स्टडी करते हैं, देखते हैं मिलर यूरे थ्योरी। मिलर यूरे ने एक फ्लास्क में मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन को 1:2:1 के अनुपात में लिया। दूसरे फ्लास्क में वाटर हीट करके वाष्प तैयार किए। दूसरे फ्लास्क में जो है वाटर को हीट किया और वाष्प तैयार किए। और इधर जो है अमोनिया, हाइड्रोजन को 1:2:1 में अमोनिया, हाइड्रोजन, मेथेन को लिया। फिर उसके बाद जो है इधर वाष्प इसमें जो है इन दोनों को जो है एक नली से जोड़ दिया। दोनों को जो है एक नली से जोड़ दिया गया। फिर उसमें जो है कलेक्शन फॉर सैंपल के लिए एक तो बीकर सिलेंडर रखा गया। फिर उसके बाद जो है वाटर को क्या बोलते हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर कंट्रोलर रखा गया। फिर वाटर आउट के लिए कंडेंसर, फिर कोल्ड वाटर रिन आदि लगाया गया। फिर उसमें जो है बिजली से उसे कनेक्ट किया गया। फिर उसमें जो है बिजली या स्पार्क दिया गया जिससे बिजली उत्पन्न होने लगी। फिर उसके बाद जो है 1 वीक तक जो है लगातार उसमें जो है एक्सपेरिमेंट करते गए। फिर लास्ट में जो है मटेरियल का विश्लेषण किया गया जिसमें एमिनो एसिड, फैटी एसिड, शर्करा, वसी अम्ल आदि ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले थे। वहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड बताता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे बने होंगे, कैसे फैटी एसिड से एमिनो एसिड से फैटी एसिड, फिर कोएस्टर वेट्स का फॉर्मेशन। कोएस्टर वेट्स से जो है छोटे छोटे यूनिसेल्युलर जंतुओं का एनिमल का जो है डेवलपमेंट हुआ होगा। उसके बाद जो है यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर में विकसित हुए होंगे और एक पूर्ण विकसित जीव बना होगा। उसी को मिलर यूरे थ्योरी द्वारा एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा गया था। फिर फोर्थ है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वाटर से टकराने पर प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं। और न्यूक्लियोप्रोटीन का फॉर्मेशन, जब न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन क्रिया करते हैं तो न्यूक्लियोप्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। फिर 6 है कोलाइड एंड कोएस्टर वेट्स का फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक
कंपाउंड आपस में मिलकर कोएस्टर वेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर कोलाइड्स पार्टिकल आपस में मिलकर जो है स्मॉल ग्रुप्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके चारों ओर प्रोटीन पार्टिकल पाए जाते हैं, जिससे अनसॉल्युबल कोलाइड सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। इसे कोएस्टर वेट्स कहा जाता है। कोएस्टर वेट्स जो है सबसे पहले कोएस्टर वेट्स का फॉर्मेशन हुआ वाटर के बाद जो है जीव के रूप में। तो फिर उसके बाद जो है 7 नंबर है कंप्लीट सेंट्रल सेल फॉर्मेशन। कोएस्टर वेट्स में जैविक विकास के थ्रू बैक्टीरिया, वायरस, फिर उसमें डेवलपमेंट के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने लगे। फिर ओरिजिन ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म देखते हैं। ये बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। मल्टी सेल्यूलर सेल ऑर्गेनिज्म का विकास जो यूनिसेल्यूलर से ही हुआ है। आरएनए से निर्मित वायरस, बैक्टीरिया में एनवायरमेंटल चेंजेस के थ्रू जो है ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन फलस्वरूप जो है डीएनए बना, जिससे सेल डिवीज़न के थ्रू जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बने एंड पूर्ण विकसित बॉडी और इन ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए गेस्टर ने एक थ्योरी दिया। इसमें ह्यूमन बॉडी के फॉर्मेशन को देखें तो एग और स्पर्म से फ्यूज़न से जाइगोट बना और उसमें धीरे धीरे विकास क्रम बढ़ते जाता है। फिर मोरूला स्टेज आता है, मोरूला स्टेज से ब्लास्टुला एंड उसके बाद जो है ब्लास्टुला के बाद जो है गैस्ट्रुला एंड पूर्ण विकसित ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह मल्टी सेल्यूलर सेल से विकास का प्रोसेस चलते गया। जैसे देख सकते हैं एग है, एग से मोरूला बना, मोरूला में विभिन्न छोटे छोटे सेल बने गए। फिर उसके बाद जो है ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला से जो है गैस्ट्रुला स्टेज में आ गया, गैस्ट्रुला से जो है चाइल्ड बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ से जो है फुल डेवलपमेंट चाइल्ड का विकास होता है। फिर जो है देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज, लाइफ के ओरिजिन से ह्यूमन हुआ, आज ह्यूमन वर्ल्ड में सबसे इंटेलिजेंट एलिमेंट है। और डिसएडवांटेज देखें तो ह्यूमन की संख्या ज़्यादा हो गई है और इसके थ्रू नए एक्सपेरिमेंट से जो है एनवायरनमेंट को हानि पहुंच रहा है। कंक्लूज़न देखते हैं। हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझा। इसमें जो है यूनिसेल्यूलर सेल सिंगल होते हैं, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। मल्टी सेल्यूलर जो है मल्टी सेल से बने होते हैं और यूनिसेल्यूलर से ही जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ है और यह विकास की प्रक्रिया जो है निरंतर चलते जा रही है। ये हमारा कंक्लूज़न हुआ। रेफरेंस बाय नेट और इनवर्टिब्रेट बाय R.A. कोटपाल।